साकार करें सपने अपने। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने साल जिंदा रहेंगे तो आपका जवाब क्या होगा? हैरान ना हो, इसका जवाब मैं दूंगी और आपका जीवन सुखी बनाने का तरीका भी बताऊंगी। आज आपको पता चलेगा कि आप कितने साल जिंदा रहेंगे, आपकी उम्र क्या होगी, या आपके माथे पर, आपके हाथों की लकीर पर लिखा हुआ है। जो आज पता चलेगा, आज आपको सुखी जीवन दिलाने वाला तरीका भी बताया जाएगा। दुख आपकी जिंदगी से बाहर चला जाएगा और तो और आज आपके कदम शुभ बन जाएंगे, तरीका आगे जानेंगे। आज मैं आपको समझाऊंगी आप कैसे अपनी उम्र का पता लगा सकते हैं। मैंने आपको माथे की लकीरों के बारे में एक दिन बताया था, आज आपको बताती हूँ आपके माथे पर आपकी उम्र का राज कहाँ छिपा है। देखिए, सबसे पहले यूं करके देखिए, इस तरीके से देखिए। जिन लोगों के माथे पर दो पूरी रेखाएं होती हैं, अगर दो पूरी रेखाएं हैं तो वो व्यक्ति 66 एज की ईयर मतलब 66 अपनी उम्र तक जीवित रहेगा। जिन लोगों के माथे पर दो रेखाएं एकदम क्लियर होती हैं, ऐसे लोगों के जीवन में अगर बिल्कुल क्लियर है, हाँ कटी पटी ऐसे करके देखिए, बिल्कुल क्लियर है, तो ऐसे लोगों के जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती है, पैसे की दिक्कत नहीं होती है। वहीं अगर ये रेखाएं पूरी ना होकर जीवन बीच में कट जाती हैं, सपोज कई बार पूरी ना होकर यूं कट जाती है, फिर थोड़े गैप के बाद है, या इस पर कट आ जाते हैं, ये भी आपको दिख जाएगा। ऐसे है तो जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। अगर किसी सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क पर आपको 3 रेखाएं दिख जाएं, जैसे ये मैंने 2 बनाई थी, अब अगर 2 नहीं, किसी के माथे पर 3 स्पष्ट रेखाएं आपको दिख जाएं, तो ऐसे इंसान की उम्र कम से कम 75 ईयर्स तक होती है। जी हाँ, 75 साल ऐसी देखा जाता है कि उम्र होती है। मस्तिष्क पर 5 या 5 से अधिक रेखाएं हैं, अभी ये 5 हो गई सपोज, और बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं ये रेखाएं, तो अगर ये 5 लाइनें हैं तो ऐसे में मध्य आयु तक का इंसान होता है, 66 ईयर्स तक उसकी लाइफ आराम से रहती है। देखिए कि ये सारी चीज़ें पुराने शास्त्रों में लिखी गई, ऐसा उस समय में स्टडी में देखा जाता था। आजकल तो लोग बोटॉक्स कराकर भी अपने माथे की लाइनें हटा लेते हैं, तब तो ये टेक्निक्स नहीं हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि जिसके माथे पर एक भी लकीर नहीं पड़ती हो यूं करने पर भी, ऐसे लोग या तो बीमारी से ग्रस्त रहते हैं या अल्पायु होते हैं। पर ये आप इस बात को मानिए, इस बात को बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं मानिए, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। उस समय पर आज के समय में बॉडी, स्किन, इलास्टिसिटी सब में डिफरेंस है। अगर मस्तिष्क की रेखाएं अंत में जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं तो ये व्यक्ति के 60 वर्षीय जीवन की बात कहता है। ये जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं, इस तरीके से हो जाती हैं या मिल जाती हैं, तो ये 60 ईयर्स की लाइफ के बारे में कहता है। माथे की लकीरें और आपकी हाथ की लकीरें क्या कहती हैं, मैं आपको अब और ज़्यादा बताने वाली हूँ। इस बारे में और डिटेल में आपसे लगातार बात करती रहूँगी। आपके हाथ की लकीरों पर भी जीवन रेखा से जुड़े कई संकेत मिलते हैं, या आपको आने वाले संकट से सावधान भी करते हैं। आपकी हथेली पर क्या लिखा है, आइए जानते हैं। जीवन रेखा शुक्र पर्वत को घेर कर जितनी ज़्यादा गोलाई ली हुई होती है, ये अंगूठे के पास जितनी ज़्यादा गोलाई ली हुई होती है, उतना ही इंसान जिंदा दिल होता है। कई बार ये ऐसे सीधी भी होती है, कम भी होती है, लेकिन ये जितनी ज़्यादा गोलाई होती है बेसिकली उतना शुक्र मजबूत होता है। जितना शुक्र मजबूत होगा उतने प्लेजर्स और लग्जरीज जीवन में आएंगी, तो फिर जिंदा दिल तो हो ही जाएंगे ना। अच्छा, अगर ये रेखा कटी हुई नहीं हो तब बीमारी से लड़ने की ज़्यादा क्षमता होती है। कटी हुई मतलब कई बार ना आप देखेंगे कि कुछ कुछ लाइन्स ऐसे यूँ उसको काटती रहती हैं। अगर ये रेखाएँ नहीं इसको काटती तो फिर बीमारी से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, जिससे कम बीमार होते हैं। जीवन रेखा बहुत चौड़ी है लेकिन गहरी नहीं है, तो ये जीवन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। यानी कि अगर ये बिल्कुल पतली है, बिल्कुल लाइट लाइन है, लेकिन चौड़ी है, गहरी नहीं है, तो फिर जीवन के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। ये जीवन शक्ति में, आपकी ऊर्जा में कमी दिखाती है। ऐसे लोगों की सेहत में उतार चढ़ाव बना रहता है। ऐसे इंसान में साहस और ऊर्जा की कमी भी पाई जाती है। जीवन रेखा दूसरी रेखाओं के मुकाबले बहुत पतली नहीं है और गहरी है, तो अच्छी सेहत और जीवन शक्ति का संकेत है। बेसिकली समझिए ये है क्या। ये आपके हाथ पर सोचिए नदी बह रही है,
ये एक नदी बह रही है। अब ये नदी जितना ज़्यादा बड़ा घेरा लिए हुए फैलेगी उतना आपको पानी ज़्यादा मिलेगा। और ये नदी है प्लेजर की, सुखों की। अगर इस नदी में जगह जगह पत्थर हैं, रोड़े हैं, कांटे हैं, तो ये नदी का फ्लो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। अगर ये नदी गहरी नहीं है तो फिर इसका पानी कम होगा। अगर ये गहरी है लेकिन पतली है, बिल्कुल पतली पतली नदी है, तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो बेसिकली ये गहरी और चौड़ी दोनों होनी चाहिए, समझे। तो ये देखिए कि ये रिवर है। अब ये रिवर, ये जीवन ऊर्जा का आपके जीवन में प्रवाह कैसा है, इस रेखा से पता चलेगा। अगर ये बिल्कुल क्लीन है तो ऐसे लोग एनर्जेटिक और साहसी होते हैं। ऐसी रेखा अगर शुक्र पर्वत को गोलाई लिए हुए घेरती है, जैसे कि ये, तो आपके जीवन सुख से भरा हुआ होता है। ये इस चीज़ का संकेत है। देखिए, शुक्र जो है ये आपकी मैरिज को भी एक्सप्रेस करता है। अगर ये रेखा साफ है और ये घेरा बड़ा है और ये एरिया फूला हुआ है, तो ये अच्छी रेखा यानी कि अच्छी मैरिड लाइफ को भी एक्सप्रेस करता है। जीवन रेखा पे द्वीप यानी कि कहीं आइलैंड टाइप का निशान होना अच्छा नहीं है। ये कैसे दिखता है आपको दिखाती हूँ। मैं बड़ा बना के दिखा रही हूँ, पर एक्चुअली इतना बड़ा होता नहीं है। ये ऐसे जैसे जीवन रेखा जा रही है और यहाँ पे कहीं पे यूँ एक आइलैंड बन जाता है, ऐसे द्वीप बन जाता है। वैसे ये छोटे छोटे ही होते हैं। तो उस एज में आपको हेल्थ का इशू होता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा साइंस ये स्टडी कहती है। तो अगर ये आइलैंड आपकी जीवन रेखा पे बन रहे हैं, ऐसे छोटे या पतले या बड़े, इस तरीके का आइलैंड, द्वीप, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। ये जीवन रेखा पे जहाँ कहीं भी होता है, जीवन के उस भाग में गंभीर यानी कि स्ट्रॉन्ग बीमारी दे सकता है। अगर द्वीप के बाद रेखा साफ और स्पष्ट दिखाई दे, सपोज यहाँ पे आइलैंड है लेकिन उसके बाद की रेखा साफ है, तो ये बीमारी थोड़े टाइम के लिए आएगी और चली जाएगी। अगर आइलैंड के बाद रेखा भी कटी फटी हो, टूटी फूटी हो, तो यानी कि ये बीमारी लंबे समय तक रहेगी। इस बात से समझिए। अब किस एज में आएगी ये मैं आपको बता तो सकती हूँ, लेकिन टेलीविज़न के माध्यम पे उतनी प्रिसाइसली नहीं बता पाऊंगी, पर आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि एक सर्टन एज पर कोई बीमारी आ सकती है। बेसिकली ये आपकी उंगली का जो ये पहला पोर है इंडेक्स फिंगर का, यहाँ तक जो जीवन रेखा टच करती है, सोचिए इसके नीचे आप एक लाइन खींच रहे हैं, तो ये 18 है और इतना ही गैप जोड़ते जाएंगे तो 18 के बाद 36, फिर अगले 18 साल, इस तरीके से आप जोड़ते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस एज में आइलैंड आ रहा है और किस एज में जाएगा। जीवन रेखा गोल हो और बिना कटी हुई हो तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप में बचपन से ही भरपूर जीवन शक्ति है, यानी कि आप में रोग और चुनौतियों से लड़ने की गजब की क्षमता है। अगर दोनों हथेली में, दोनों हाथ की हथेली में जीवन रेखा एक समान नहीं है, एक में जीवन रेखा छोटी है और ये दूसरे में लंबी है, तो ये जीवन और स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जीवन रेखा का आपकी हेल्थ लाइन का जंजीर की तरह होना, कई बार ये जंजीर की तरह होती है, जैसे चेन 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 होती है, इस तरीके से अगर आपकी जीवन रेखा है तो ये अच्छा नहीं होता। जैसे कि अगर कोई नदी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी है तो कैसी होगी। ऐसे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की, अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखें, नहीं तो कोई लंबी बीमारी भी आपको आ सकती है। इसकी वजह से कई बार आपको कोई नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रहे। आपकी जीवन रेखा ये कह रही है। जीवन रेखा पर कुछ लोगों की हथेली में बिंदी नुमा गड्ढा होता है। ये कैसा होता है आपको दिखाते हैं। यह आपकी जीवन रेखा है, इसमें कहीं पे ऐसे गड्ढा हो जाएगा और एक बिंदी टाइप में बस एक हल्का सा डिप्रेशन, डार्क लाइन हो जाएगी। यह आपके बीमार होने का संकेत है। अगर गड्ढे बड़े हैं, अगर गड्ढा डीप है, ऐसे जीवन रेखा पे कोई गड्ढा डीप पड़ रहा है तो आप गंभीर बीमार भी हो सकते हैं। इसका मतलब उस उम्र में बेसिकली आपका हाथ, आपका सबकॉन्शियस पैटर्न है। हाथ की लकीरें इसीलिए कहते हैं बदलती है। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, हर चीज़ के लिए डॉक्टर से सलाह लेंगे तो अपने आप ये समय भी निकल जाएगा। बड़ी बीमारी की बजाय छोटी मोटी तकलीफ आके छूट जाएगा। कई बार आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जीवन रेखा के साथ गोलाई लिए हुए अंदर की तरफ, है ना, अंगूठे की तरफ एक रेखा और चलती है, ऐसे गोलाई लिए हुए, या कई बार सीधी लाइन या पूरी नहीं चलती है, कई बार आधी चल जाती है, कई बार फिर थोड़े टाइम बाद कंटिन्यू हो जाती है। ये जो दूसरी रेखा चलती है जीवन रेखा के साथ में, ये दूसरी रेखा आपकी सपोर्ट लाइन है, आपको सपोर्ट देती है। इसे कई बार मंगल रेखा के नाम से भी जाना जाता है।
ये आपको सपोर्ट करके चलती है। यानी कि अगर आपकी ये लाइन चेन्ड भी है, ये सपोज ये चेन भी है, पर अंदर ये रेखा चल रही है, तो चाहे आपको कितनी मुश्किल आए, लेकिन अंदर से कोई आपको वो शक्ति, एक ऊर्जा आपका साथ दिए चलेगी जो आपको संभाले रखेगी। तो ये अंदर की तरफ एक और जीवन रेखा चलना बहुत अच्छा होता है। ये सपोर्टिंग लाइन होती है, यानी कि एक कुदरती ताकत हमेशा आपके साथ बनी रहती है। अब मैं आपको 7 मंत्र देने जा रही हूँ। ये 7 मंत्र आपको लंबी उम्र देंगे, आप भी जिंदगी का पूरा मजा उठा सकेंगे। कौन से हैं वो मंत्र, आइए जानते हैं। सबसे पहले, वजन हमेशा संतुलित रखें, ना बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। आपका वेट हमेशा रेगुलर हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बाथरूम में एक वेइंग मशीन रखें। जब आप रोज़ रोज़ वेट करेंगे तो आप अपने पर अच्छे से चेक रख पाएंगे। रोज़ सिर्फ 30 मिनट तक एक्सरसाइज करें, ये मिनिमम 30 मिनट्स है। ये ज़रूरी है ताकि हमारे जॉइंट्स, सारे बॉडी पार्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी रहे, हम तंदुरुस्त रहें, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम घर में सीढ़ियाँ 8-10 बार उतर लिया करें। इसके साथ साथ फैट वाली चीज़ें, शक्कर वाली डाइट कम करें। देखिए, वो पहले का ज़माना था जब खाने में प्योरिटी हुआ करती थी और हम पूरा दिन काम किया करते थे ना। अब तो बॉडी इतनी चलती है और ना खाने में प्योरिटी रही, तो इन चीज़ों को कम खाएं। आप फल, फ्रूट, हरी सब्जियां, ताज़ी सब्जियां, सैलड, इन पर ज़्यादा जोर दें। मीट का सेवन करने से बचें, आप जितना वेजिटेरियन खाएंगे उतना हेल्दी रहेंगे। अल्कोहल भी बिल्कुल नहीं लीजिए, किसी भी तरीके के नशे से बचिए। और 7वां मंत्र, बच्चे को पैदा होने के 6 महीने तक सिर्फ मदर का फीड ही दीजिए। आप साथ में थोड़ा सप्लीमेंट दे सकते हैं, पर 3 मंथ्स तक तो सिर्फ मदर फीड। ये बच्चे की इम्यूनिटी को लाइफ लॉन्ग ठीक रखेगा। साकार करें सपने अपने।